मित्रों, आज हम आपको महाभारत की उस कथा में ले चलेंगे जहां युद्ध समाप्त हो चुका है, पर पीड़ा अभी जीवित है, जहां धर्म की विजय के बाद भी आंसू थमे नहीं हैं, और जहां स्वयं ईश्वर के सामने एक माँ का हृदय प्रश्न बनकर खड़ा है। कुरुक्षेत्र की धरती शांत है, पर यह शांति श्मशान जैसी है। हवा में अभी भी युद्ध की गंध है, और हस्तिनापुर की गलियों में विजय नहीं बल्कि विलाप गूंज रहा है। इसी शोक और मौन के बीच खड़ी हैं माता कुंती, जिनके 5 पुत्र जीवित हैं, फिर भी जिनका हृदय लाखों माताओं के दुहक से बोझिल है। और आज वही कुंती श्री कृष्ण से वह प्रश्न पूछने जा रही हैं, जिसे सुनकर स्वयं काल भी मौन हो जाता है। आज की यह कथा केवल एक शाप की कथा नहीं है, यह माँ की पीड़ा, ईश्वर की मौन स्वीकृति और धर्म के कठोर नियमों की वह कथा है जो हमें हमारे अपने जीवन का दर्पण दिखाती है। तो आइए मौन और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें इस दिव्य और मार्मिक कथा में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु युद्ध के समाप्त होने के साथ जो शांति आई थी वह उत्सव की नहीं बल्कि श्मशान जैसी शांति थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब न शंखनाद था न रणभेरी, केवल हवा का एक भारी मौन था जो रक्त से सनी मिट्टी के ऊपर से बह रहा था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और निःशब्द पड़े महावीर इस बात के साक्षी थे कि धर्म की स्थापना का मूल्य कितना भयानक होता है। हस्तिनापुर की गलियों में विजय के गीत नहीं गूंज रहे थे, राजमहलों में दीप नहीं जले थे, हर द्वार से केवल विलाप उठ रहा था। माताएं अपने पुत्रों को पुकार रही थीं, पत्नियां अपने सुहाग के लिए विलाप कर रही थीं, और वृद्ध जन मौन होकर सब कुछ देख रहे थे। इन्हीं दृश्यों के बीच खड़ी थीं माता कुंती, जिनके 5 पुत्र जीवित थे, पर जिनका हृदय अपराधबोध, करुणा और वेदना से भरा हुआ था, क्योंकि जो स्त्री लाखों पुत्रों को मरते देख ले, वह अपने पुत्रों के जीवित बच जाने पर भी प्रसन्न नहीं हो सकती। कुंती का मन बार बार अतीत में जा रहा था, उन्हें अपना युवा काल याद आ रहा था। पांडु के साथ बिताए दिन, राजमहल में प्रवेश का वह क्षण जब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यही कुल एक दिन इस प्रकार शोक में डूब जाएगा। उन्हें कर्ण का जन्म याद आया, सूर्यपुत्र को लोकलाज के भय से त्यागना, और आज वही कर्ण युद्ध भूमि में मृत पड़ा था। कुंती के लिए यह युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, यह उनके पूरे जीवन के निर्णयों का परिणाम था। वे स्वयं से पूछ रही थीं कि यदि सत्य समय पर बोला होता तो क्या यह विनाश टल सकता था। और जब एक माँ अपने अतीत से प्रश्न करती है, तब वह केवल स्वयं से नहीं, ईश्वर से भी प्रश्न करती है। इसी प्रश्नों की अग्नि में जलते हुए माता कुंती श्री कृष्ण के पास पहुँची। श्री कृष्ण उस समय अत्यंत शांत थे, उनके मुख पर वही करुण मुस्कान थी, पर कुंती को आज उस मुस्कान में सांत्वना नहीं दिखी, उन्हें उसमें मौन दिखाई दिया। और कभी कभी मौन शब्दों से अधिक पीड़ा देता है। कुछ क्षण दोनों ओर मौन रहा, फिर कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि हे माधव, मैं जानती हूँ कि यह युद्ध धर्म के लिए था, मैं यह भी जानती हूँ कि अधर्म का अंत आवश्यक था, पर क्या अधर्म को मिटाने के लिए इतनी माताओं की गोद सूनी होना आवश्यक था? क्या इतने संबंधों का टूटना भी धर्म का ही भाग था? आपने सब कुछ देखा, सब कुछ जानते हुए होने दिया। आपने चाहा होता तो एक शब्द से दुर्योधन का अहंकार तोड़ सकते थे। कुंती के शब्दों में क्रोध नहीं था, वे एक स्त्री की वेदना थे, संपूर्ण मानवता की पीड़ा थे। श्री कृष्ण ने करुण स्वर में कहा कि माता, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, तब सृष्टि स्वयं उसे नष्ट करती है। मैं केवल माध्यम था, पर कुंती का हृदय उस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शास्त्र मन को समझाते हैं, हृदय को नहीं। और उसी हृदय की अग्नि से निकले वे शब्द जिन्हें संसार ने शाप कहा। कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, जिस प्रकार इस युद्ध ने राजवंशों को अपने ही हाथों नष्ट कराया, जिस प्रकार भाई ने भाई का वध किया, उसी प्रकार आपका यादव वंश भी अपने ही अहंकार, मद और आपसी कलह से नष्ट होगा। वे हंसी मजाक और शक्ति के घमंड में धर्म का उपहास करेंगे, ऋषियों का अपमान करेंगे,
और जब धर्म का उपहास होता है तब विनाश बिना युद्ध के भी आता है। वे एक दूसरे का सहार करेंगे और आप स्वयं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों के विनाश को देखकर अंत में अकेले रह जाएंगे। यह कहते समय कुंती रो रही थीं और श्री कृष्ण मौन थे, क्योंकि यह शाप नहीं था, यह काल का उद्घोष था। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, आपने जो कहा वह सत्य है। यादवों में भी अब धर्म क्षीण हो रहा है। जब किसी भी कुल में अहंकार बढ़ता है तब उसका अंत निश्चित होता है। समय बीतता है, द्वारका वैभव में डूबी रहती है। सोना चांदी, उत्सव, मदिरा और ऐश्वर्य के बीच चेतना सो जाती है। ऋषि आते हैं और उनका उपहास होता है, शाप फलित होता है। प्रभास क्षेत्र में यादव आपस में ही युद्ध करते हैं। कोई बाहरी शत्रु नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। बलराम योग बल से देह त्यागते हैं और अंत में श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर उस संसार को अंतिम बार निहारते हैं, जिसे उन्होंने बचाने के लिए स्वयं विनाश स्वीकार किया। शिकारी का बाण चलता है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनकी लीला पूर्ण हो चुकी होती है। उस क्षण न कोई युद्ध होता है, न शोर, केवल मौन होता है। और वही मौन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है कि ईश्वर भी अपने बनाए नियमों से बंधे होते हैं। वे किसी के पक्ष में नहीं, केवल धर्म के पक्ष में होते हैं। और युद्ध चाहे धर्म के लिए ही क्यों न हो, वह अंतः शोक और रिक्तता ही छोड़ता है। इसलिए करुणा ही परम धर्म है, विवेक ही सबसे बड़ा अस्त्र है। और कुंती का यह कथित शाप वास्तव में मानवता के लिए एक चेतावनी है, जिसमें हर युग अपना भविष्य देख सकता है। मित्रों, जब यह कथा समाप्त होती है तो हमारे मन में कोई उत्सव नहीं बचता, कोई जयकार नहीं गूंजती, केवल एक गहरा मौन रह जाता है। क्योंकि कुंती का शाप वास्तव में शाप नहीं था, वह समय की चेतावनी थी। और श्री कृष्ण द्वारा उसका स्वीकार यह बताता है कि ईश्वर भी अपने ही बनाए नियमों से ऊपर नहीं होते। वे धर्म की रक्षा के लिए स्वयं पीड़ा स्वीकार करते हैं। मित्रों, यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, यदि इससे आपको कुछ सीख और शांति मिले, तो कृपया इस कथा को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और अधिक सच्ची और भावपूर्ण कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। इसी भाव के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधा राधा।